हेलो एवरीवन, आई एम सुमित चौधरी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माइंड विद सुमित। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज की नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। देखिए, जैसा कि मैंने लिख रखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, कितना इसका यूज होता है, और हम इसको ग्रामेटिकल वे में और स्पोकन वे दोनों टाइप से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों कि इसके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब क्या होता है कि पास्ट में एक्शन जारी रहता है कुछ समय तक और फिर समाप्त हो जाता है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं टीवी देख रहा था, लड़के शोर मचा रहे थे, लड़कियां चित्र बना रही थी, ठीक है, मैं बाजार जा रहा था। इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम समझते हैं रूल्स ऑफ यूज। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर डालता हूं रूल्स ऑफ यूज। इसको हम पहले समझेंगे ग्रामेटिकल वे में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आई एंड, आई मीन्स मैं, एंड मतलब और, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसमें यूज करते हैं वॉज का। किसका यूज करते हैं? वॉज। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं वर का। ठीक है, और मैन वर्ब जो एम बी होती है हमारी, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाते हैं हम आईएनजी। ठीक है, अब एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं हर एक के तीन पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो मैं यहाँ पे पीएस यानी कि पॉजिटिव एंड एनएस यानी कि निगेटिव, दोनों का मैं फॉर्मूला लिखूंगा एक साथ। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करता है, फिर वॉज या वर में से एक आएगा, फिर उसके बाद नॉट अगर नहीं शब्द है तब, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि जो वर्क होगा उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम होगा, फिर ई का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड या इसको अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कल बाजार जा रहा था, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसको बनाते हैं हम इससे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट मैं यानी कि आई। ठीक है, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ हम लगाएंगे वॉज, क्योंकि आई और सिंगुलर के साथ वॉज का यूज होता है। नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं शब्द नहीं है। फिर एम बी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है? जाने का, जाने की गो, आईएनजी लगाएंगे इसमें, गोइंग। ठीक है, फिर उसके बाद टू लगता है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ को जा रहे थे? बाजार को, गोइंग टू मार्केट। फिर ई का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड, कुछ बचा इसमें, कल, कल की यानी कि यस्टरडे, कल की होती है यस्टरडे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन चुका है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार जा रहा था। अब निगेटिव आपको बनाना है तो आप बना सकते हो उसको इजीली। ठीक है, कैसे बना सकते हो? आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, बस जो भी आपका निगेटिव सेंटेंस होगा उसमें आपको नोट ऐड करना है ओनली। ठीक है, अब हम इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम लगाते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जब बीच में कोई भी WH फैमिली से कोई भी वर्ड आता है उसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, वॉज या वर में से एक आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट अगर है तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं इसमें। ये आप जानते हो जैसा कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे तुम क्या तुम कमरे में टीवी देख रहे थे? क्या तुम कमरे में टीवी देख रहे थे? आपको मैंने बता चुका हूं कई बार। ठीक है, जो क्या से सेंटेंस शुरू होता है उसको हम क्यूए बोलते हैं, और अगर नोट आता है इसमें क्या तुम कमरे में टीवी नहीं देख रहे थे, तो उसको हम क्यू एन बोलते हैं, क्वेश्चन नेगेटिव। अब एज वी नो डैट, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे और क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। तो क्या से शुरू है, हम वॉज या वर से बनाएंगे, वॉज वर लेते हैं हम सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, यू यानी कि प्लूरल है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वर मान के वर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया वर। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है क्या? तुम यानी कि यू, फिर उसके बाद नोट है इसमें, नहीं है ना, छोड़ दो। एमबी की फर्स्ट, काम क्या हो रहा है हमारा? देखने का, वॉच, टीवी देखने के लिए हम वॉच लगाते हैं। ठीक है, टीवी देखना हुआ, लैपटॉप, मोबाइल, इस टाइप से उसको हम वॉच लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या है?
टीवी, तो वॉचिंग आईएनजी वॉचिंग द टीवी, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने टेलीविजन की, ठीक है। और इसका एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बचा कमरे में, इन द रूम, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो ये बना हमारा वर यू वॉचिंग द टीवी इन द रूम, क्या तुम कमरे में टीवी देख रहे थे। अब दूसरा टाइप क्या होता है हमारा, अगर बीच में क्यों आता है या कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है उसको हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर वॉज या वर में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड। तो इस टाइप से आप उसको इजीली बना सकते हो। तो हमने टेंस को समझा, आज हमने समझा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पहचान होती है इसकी, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, ठीक है। रूल्स ऑफ यूज में आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब हर एक के 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव का एक ही फॉर्मूला लिख दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम को करता है, फिर वॉज या वर में से एक आएगा, फिर नोट अगर नहीं शब्द है तब, फिर उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि काम होता है, फिर ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम होगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड। मैंने लिखा मैं कल बाजार जा रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर वॉज, आई के साथ वॉज, नोट है नहीं छोड़ दो, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी लगे गोइंग टू, ऑब्जेक्ट मार्केट, एक्स्ट्रा वर्ड क्या बचा यस्टरडे, तो बना आई वाज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, में कल बाजार जा रहा था। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अगर क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और अगर बीच में कब क्यों कैसे कोई भी क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले लगाएंगे। फिर हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया वॉज या वर में से एक, फिर सब्जेक्ट, नोट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड। मैंने एक एग्जांपल दिया, क्या तुम कमरे में टीवी देख रहे थे, तो क्या से शुरू होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे यानी कि वर से बनाएंगे यू, क्योंकि यू को हम यू के साथ जो वर्ब लेते हैं वो हम क्या लेते हैं प्लूरल वाली, ठीक है। यू जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कंसीडर किया जाता है इसको, वो किसी और वीडियो में समझाएंगे, एग्जाम्पल देखे उसका यू का, ठीक है। फिलहाल में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल वाली लेते हैं, ठीक है। फिर यू हो गया, फिर वॉचिंग द टीवी इन द रूम, तो हमने इसको ग्रामेटिकल समझा, ठीक है। ग्रामेटिकल समझा, अब हम समझते हैं इसका स्पोकन वे में, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करते समय हमने बताया था दोस्तों कि हम टेंस का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेंगी वॉज या वर, ठीक है, इनके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है रहा था या रही थी या रहे थे, ETC एटसेट्रा, ठीक है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। अब एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है दोस्तों PS यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है NS यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। फिर इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव के हम छोटे छोटे 4 पार्ट बनाएंगे। पहला होगा QA क्वेश्चन आस्क, मतलब क्या से शुरू होगा, फिर QN क्वेश्चन नेगेटिव, क्या से शुरू होगा नोट आएगा, फिर RA रीजन आस्क, बीच में क्यों आएगा, फिर RN रीजन नेगेटिव, बीच में क्यों आएगा और नोट आएगा, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं डूअर, क्या लिख लेते हैं डूअर। डूअर कौन होते हैं, सब्जेक्ट को हम डूअर बोल देते हैं, काम को करने वाले। आई मिस में, वी मिस हम, यू मिस तुम, दे मिस वे, ही मिस वह लड़के के लिए आता है, सी मिस वह लड़की के लिए, इट मिस यह, और मिस्टर राज किसी का भी नाम हो सकता है, यहाँ पे नेम हो सकता है, ठीक है। अब जितने भी रह गए वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखता हूं मैन वर्ब, ठीक है, MB फर्स्ट फॉर्म, या उसको हम एक्शन भी कह देते हैं। ये क्या होता है हमारा काम, जितने भी हमारे काम होते हैं, काम जैसे कि प्ले खेलना, सेल बेचना, बाय खरीदना, गो जाना, स्पीक बोलना, ठीक है, ये हो गया। अब आप समझिए, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, वहां पे आप वॉज या वर में से किसी एक का यूज करोगे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, ठीक है। अब एज वी नो डैट कि हम आई के साथ वॉज का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ भी वॉज का यूज करेंगे। इस टेंस में आई को ना सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, यहां से मैं आई को लूंगा और यहां से मैं सेल को लूंगा और एक नया सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे मैंने बनाया आई वॉज सेलिंग, आईएनजी लगेगा ना, सेलिंग माई फोन यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। मैं कल अपना फोन बेच रहा था, मैं कल अपना
फोन बेच रहा था। ठीक है, फिर नहीं बेच रहा था तो कैसे बनाना है, आई वॉज नॉट। वॉज नॉट को आप अलग भी लिख सकते हो या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसको वजंट क्या बोल सकते हैं आप, वजंट। आई वॉजंट सेलिंग माई फोन यस्टरडे। इसका क्या मतलब हुआ, मैं कल अपना फोन नहीं बेच रहा था। अब क्यों ए क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन हमेशा दूसरे से पूछते हैं, क्या तुम अपना फोन बेच रहे थे, क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा ना, वर यू सेलिंग। अब यू के साथ अपनी अपनी की योर, ठीक है, योर फोन यस्टरडे। इसका मतलब हुआ क्या तुम कल अपना फोन बेच रहे थे। फिर बस इसमें नोट ऐड ऐड करना है, तो वरंट यहीं पे कर सकते हैं हम, वरंट यू सेलिंग योर फोन यस्टरडे। इसका मतलब हुआ क्या तुम कल अपना फोन नहीं बेच रहे थे। आप चाहो तो नोट को यहां से हटाकर यू के बाद भी ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर क्यों बेच रहे थे, तो रीजन वाई वर यू सेलिंग योर फोन यस्टरडे। तुम कल अपना फोन क्यों बेच रहे थे, फिर वाई वरंट यू सेलिंग योर फोन यस्टरडे। तुम कल अपना फोन क्यों नहीं बेच रहे थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हो, कहाँ बेच रहे थे तो वेयर वर यू सेलिंग योर फोन, कब बेच रहे थे तो व्हेन वर यू सेलिंग योर व्हेन वर यू सेलिंग योर फोन, ठीक है। तो आप चाहो तो किसी अदर क्वेश्चन वर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो हमने बनाया आई वॉज सेलिंग माई फोन यस्टरडे, मैं कल अपना फोन बेच रहा था। आई वॉजंट सेलिंग माई फोन यस्टरडे, मैं कल अपना फोन नहीं बेच रहा था। वर यू सेलिंग योर फोन यस्टरडे, क्या तुम कल अपना फोन बेच रहे थे। वरंट यू सेलिंग योर फोन यस्टरडे, क्या तुम कल अपना फोन नहीं बेच रहे थे। वाई वर यू सेलिंग योर फोन यस्टरडे, तुम कल अपना फोन क्यों बेच रहे थे। वाई वरंट यू सेलिंग योर फोन यस्टरडे, तुम कल अपना फोन क्यों नहीं बेच रहे थे। देखिए इसी के बेस पे आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो। यू कैन मेक द लॉट ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग ऑफ दिस मेथड, ओके। आपको करना क्या है, जहां पे आई और यू लगा हुआ है वहां पे आप सारे डूअर्स को पुट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें बनाना हो कि हम अपना फोन बेच रहे थे, तो यहाँ पे वी के साथ वर, वी वर सेलिंग अवर फोन यस्टरडे। राजा अपना फोन बेच रहा था तो राजा वॉज सेलिंग हिज फोन यस्टरडे। रानी अपना फोन बेच रही थी तो रानी वॉज सेलिंग हर फोन यस्टरडे। एक तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो और एक आप जो हमारा वर्ब है ना उसको मेन वर्ब को चेंज करोगे। जैसे आपको बनाना है कि मैं कल गाना गा रहा था तो आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। मैं कल टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग द टीवी यस्टरडे। मैं कल बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। जब आप मेन वर्ब चेंज करते हो ना तो ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। जब आप रीडिंग लोगे तो ऐसी ही चीज को ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसको आप रीड कर सकते हो। ईट लोगे तो आप ऐसी ही चीज को ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसको आप ईट कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो आता है इसी के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी होती है इनकी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको कुछ सेंटेंसेस लेनी है, उनको सब में बोलना होता है। जैसे यहाँ पे आपको लेना है वी, ठीक है, वहां पे ले लो वी वर स्पीकिंग इंग्लिश यस्टरडे, वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश यस्टरडे। Were we speaking English yesterday? Weren't we speaking English yesterday? Why were we speaking English yesterday? Why weren't we speaking English yesterday? ठीक है, ये आपको लेना है। He was speaking English yesterday. She was speaking English yesterday. आपको ये देखना है कि कितने सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं जिनमें आप यूज करते हो इस टेंस का, ठीक है। तो उसी के वे में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। अब मैं आपसे प्रैक्टिस के लिए देता हूं, ठीक है, होमवर्क इसको आप करना। और ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे सेंड कर सकते हो अगर आपको चेक कराना है वर्क तब, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक टेंस लिख रहा हूं जिसको आपको सारे ही टेंसेस में सेंटेंसेस में इसको बनाना है। मैं लिख रहा हूं कि मैं कल गाना गा रहा था। मैं कल गाना गा रहा था। इसका आपको पीएस बनाना है दोस्तों, एनएस बनाना है, क्यूए बनाना है, क्यूएन बनाना है, आरए बनाना है,
और आर एन बनाना है इसका, ठीक है। इसका आपको पीएस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। फिर आपको एनएस बनाना है, क्यूए बनाना है, क्यूएन बनाना है, आरए बनाना है और आरएन बनाना है। और एटलीस्ट आपको 20 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं जो आप इस टेंस में बना सकते हो, इस टेंस का यूज कर सकते हो आप जिसको बोलने के लिए। तो आपको बोलना है जैसे मैं कल सो रहा था तो आई वॉज स्लीपिंग यस्टरडे, या मैं कुछ समय पहले किताब पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग द बुक बिफोर सम टाइम। आपको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और आपको बोलना है, रीड आउट करना होता है। रीड आउट का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा बोलना है तेज आवाज में, ताकि आपको टंग को भी आदत हो कि आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।